साथियों, मैं जानना चाहता हूं कि आप देश की जनता के साथ हैं या देश की जनता के खिलाफ हैं। मैं बड़ा हैरान हो रहा हूं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जनता का कर्जा माफ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया कर्जा जनता का सरकार माफ कर देती है। जनता का 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख तक का कर्जा माफ नहीं हो सकता। और किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? और क्या आप समझ पा रहे हैं आप कह क्या रहे हैं? आप एक्चुअल में देश की जनता के खिलाफ हो रहे हैं और उस जनता का विरोध कर रहे हैं जो जनता सरकार बनाती है, जो सरकारें बना भी सकती है, गिरा भी सकती है। वो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लोग किसी पार्टी या संगठन के समर्थक हैं, विरोधी हैं, किसी नेता के हितैषी हैं, दुश्मन हैं। अगर आप जनता को ही अपने नेता के खिलाफ कर देंगे तो ये जनता तो उस नेता को कुर्सी से उतार देगी भाई। और कैसे कैसे आपके दिमाग में ये आ जाता है कि जनता का कर्जा माफ नहीं होना चाहिए? और किस तरह के कुतर्क दिए जा रहे हैं। लोग उतना ही लोन लें जितना वो पे कर सकते हैं, नहीं पे कर सकते तो ना लें। अरे भाई, जब इंसान लोन लेता है, कर्जा लेता है, इस उम्मीद के साथ कि उसका व्यापार चलेगा, वो पटा देगा, वो चुका देगा। और ऐसा नहीं है आज लोग लोन ले रहे हैं, लोन तो ना जाने कब से लिया जा रहा है। लोग लोन लेते हैं, चुका देते हैं, फिर लोन ले लेते हैं, काम करते रहते हैं। लेकिन जब सरकार की गलत नीतियां, नोटबंदी आया, जीएसटी आया, गलत तरीके से लॉकडाउन लगाया गया, लोग व्यापार से उबर ही नहीं पाए। जिनके व्यापार बंद हो गए, जिनकी नौकरियां छूट गई लॉकडाउन के कारण, जीएसटी के कारण, कम से कम सरकारों को उन्हें तो कुछ समर्थन देना चाहिए। और आप सरकार के इतने बड़े सपोर्टर बन जाएंगे, क्या सरकार का अहित करने लगेंगे? वो कहानी है ना, एक राजा ने एक बंदर को अपने यहां रख लिया सेवक, और बंदर ने क्या किया? राजा के गर्दन पे मक्खी बैठी थी, तलवार से मक्खी उड़ाने लग गया, गर्दन काट दी राजा की। आप तो अपने नेता का नुकसान कर देंगे, आप तो अपनी पार्टी, अपने संगठन का नुकसान कर देंगे आप जनता का विरोध करके। कम से कम जनता का समर्थन करना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा। यह समय है, आपको तय करना पड़ेगा आप देश की जनता के साथ हैं या देश की जनता के खिलाफ हैं। जो जनता की कर्जा माफी का समर्थन नहीं कर रहा, चाहे वो पॉलिटिकल व्यक्ति हो, नॉन पॉलिटिकल हो, आम व्यक्ति हो, वो जनता का विरोधी है। और जनता का विरोधी देश विरोधी कहलाएगा। वो व्यक्ति देश विरोधी है। मैं क्या अपने लिए मांग रहा हूं? मैं क्या अपने लोगों के लिए मांग रहा हूं कि मेरे लोगों का कर्जा माफ कर दो? मैं आम जनता की बात कर रहा हूं। और कई लोग कह रहे हैं, कुतर्क कर रहे हैं कि जी जिन्होंने जुआ खेल लिया, सट्टा खेल लिया, शराब पी ली, ये कर लिया, वो कर लिया, अब वो ये लोन माफी आ जाए। आप तो बढ़ावा दे रहे हो करप्ट लोगों को, आप तो बढ़ावा दे रहे हो डिफॉल्टर को। मैं बढ़ावा नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूं मेरे पास जो डाटा है, अब ये 1 लाख का, ये 1 करोड़ हो जाएगा। 1 करोड़ में से सरकार तय कर ले इनमें से किन किन का जेन्युइन केस है, जिनकी नौकरी लॉकडाउन के कारण गई, जिनकी नौकरी जीएसटी के कारण गई, जिनकी नौकरी नोटबंदी के कारण गई, जिनका व्यापार बंद हो गया जीएसटी के कारण, जिनका व्यापार बंद हुआ नोटबंदी या लॉकडाउन के कारण, कम से कम उन्हें उनका तो कर्जा माफ कर दे। और मैं कहता तो फिर भी सरकार कर्जा माफ नहीं कर सकती, तो हमारी दूसरी मांग जो है, कम से कम 2 वर्ष का समय दे दिया जाए। इसमें क्या समस्या है? कम से कम इसका समर्थन कर दो यार। और अगर मैं कहता हूं समर्थन नहीं कर सकते, तो क्या जिसका हम समर्थन नहीं करते उसका विरोध करना जरूरी है? आप लोगों का विरोध कर रहे हो, जो लोग यहां करके अपनी आप बीती बता रहे हैं, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ कैसे फ्रॉड हुआ, मैं कैसे कर्जे की दलदल में फंसा, आप उन्हें जाकर के बदतमीजी कर रहे हो, उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हो, उनके साथ। आप कह रहे हैं आप फ्रॉड हो, आपके साथ तो ऐसा हुआ है, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है आपकी स्थिति अलग रही हो सकता है उसकी स्थिति अलग रही हो यार। कई व्यापार ऐसे थे जो पूरी तरह तबाह हो गए लॉकडाउन के कारण। कुछ लोग उबर गए, 5%, 10%, 80%, 85%, 90%, 95% लोग उबर नहीं पाए हैं। कई व्यापार ऐसे, व्यापारियों से बात तो करो, घर से निकलो तो सही। घर में बैठे बैठे बस फेसबुक चला रहे, एयर कंडीशन रूम में बैठे। आपको क्या मालूम लोगों की क्या स्थिति चल रही है? मैं देख रहा हूं, मैं मिल रहा हूं जनता से, लोग रो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भूखे सो रहे हैं। कोई ऐसे सुसाइड नहीं कर लेता यार। कोई मरता है तो सोचो कि कितनी कितनी उसकी स्थिति खराब हुई होगी, कितना मानसिक रूप से उसे प्रताड़ना मिल रही होगी। और आप उसे गालियां दो, उसे बुरा कहो, आपको वही जिम्मेदार है अपनी इस स्थिति के लिए? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। और मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, जो लोग आज कर्जे की दलदल में फंसे हैं, उनमें से अधिकतर लोग ईमानदार हैं। अधिकतर लोग ऐसे हैं जो मेहनती हैं, अधिकतर लोग ऐसे जो काम करना चाहते हैं। उनके पास कोई काम ही नहीं है, कैसे चुकाएं अपना कर्जा, कैसे, कहां से पैसा दें? वो रोटी खाएंगे कि किसी का लोन पे करेंगे यार। और अनाप शनाप रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जा रहा है। और मुझे तो लगता है जो लोग जो जनता का विरोध कर रहे हैं, ये शायद पता नहीं कहां रहते हैं, कौन से ग्रह पर रहते हैं। शायद ये जनता के बीच में जाते ही नहीं है। तय करना पड़ेगा आप किसके साथ हैं। मैंने तय किया, मैं देश की जनता के साथ हूं और एक एक नागरिक का 1-1 रुपए का कर्जा माफ करवाऊंगा। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, फिर मैं आपसे वादा करता हूं, एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपए का कर्जा माफ करवाऊंगा। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भरिए। मेरा पेज है शाहनवाज चौधरी भारतीय, वहां पहली पोस्ट मिल जाएगी, वहां जाइए, फॉर्म भरिए। फॉर्म भर दिया है तो कम से कम 100 लोगों से फॉर्म भरवाइए। कई लोग कह रहे हैं मेरे पास जानकारी नहीं आई है, फॉर्म भरा गया है कि नहीं भरा गया। आपने अगर उसमें ईमेल आईडी दिया होगा तो आपको मेल आ गई होगी।
नहीं आई है तो दोबारा फॉर्म भरिए और अपनी आपकी बार ईमेल आईडी सही भरिएगा ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए।